आज का टॉपिक है टेंस। आज का टॉपिक है टेंस। तो सबसे पहले जानेंगे टेंस क्या है, फिर टेंस के का डिपार्टमेंट जानेंगे कि टेंस कितने तरह का है। टेंस कुछ नहीं, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। तो टेंस जो है समय का बोध कराता है, यानी कोई जो क्रिया हुआ है, जो काम हुआ है वो हो गया है या हो रहा है या होगा, बस टेंस यही समय का बोध कराता है। मतलब टेंस बताता है हमको कि ये काम हो गया है या हो रहा है या होगा। समझ गए? टेंस क्या करता है, बताता है कि ये काम हो रहा है या हो गया है या भविष्य में होगा। तो टेंस 3 तरह के होते हैं। टेंस कितने तरह के? 3 तरह के। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। टेंस को हिंदी में काल 3 तरह के होते हैं। टेंस कितने तरह के होते हैं? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। समझ में आ गया? टेंस कितने तरह के? 3 तरह के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। पास्ट टेंस को भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। भविष्यकाल। ट्रू टेंस नहीं पढ़ने ना। कौन टेंस है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। कौन टेंस? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ होता है जो समय अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। और जो हो गया, जो हो गया वो भूतकाल। और जो भविष्य में होगा, जैसे मैं राष्ट्रपति बनूंगा, तो ये कौन टेंस? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। तो देखा गया सामान्यतः कि जिस भी वाक्य के अंत में हूँ, है, हो रहे, वो कौन टेंस आ जाता है? प्रेजेंट टेंस। जिस भी वाक्य के अंत में हूँ, है, हो रहे, उसको कौन टेंस जनरली माना जाता है? प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं खा रहा हूँ, क्या आ गया लास्ट में? हूँ, तो क्या मान लेंगे इसको? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। अब था खेती आ गया तो उसको भूतकाल मान लेना है, पास्ट टेंस। उसको कौन टेंस मान लेना है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। जैसे मैं मैच खेल चुका था, कौन टेंस? पास्ट टेंस। मैं खा चुका था, पास्ट टेंस। मैं वहां जा रहा था। पास्ट टेंस। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या मिल गया? था खेती मिल जाएगा, तो कौन टेंस? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और गागे की अगर लास्ट में मिल जाए तो कौन टेंस मानेंगे हम लोग? फ्यूचर टेंस। ऐसा हर केस में नहीं होता है, लेकिन जनरली सुविधा होता है। जैसे अगर हम बोले कि मैं खेल रहा था, तो लास्ट में तुम क्या देखे? था। तो ये इसका चार खत्म, इसका चार खत्म, इसका भी चार होता है, इसका भी चार होता है, इसका भी चार होता है। तो जैसे हम देख लिए कि देखो पहले टेंस 3 तरह के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के लास्ट में क्या रहता है? वाक्य के हूँ, है, हो। जैसे मैं खा रहा हूँ, तुम देख लिए हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो तुम ई दोनों को देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में डायरेक्ट क्या आएगा कि प्रेजेंट टेंस है। कैसे? क्योंकि लास्ट में क्या मिल गया? हूँ है। अब अगर कोई भी टेंस के लास्ट में कोई भी वाक्य के अंत में था थे मिल गया तो उसको पास्ट टेंस मान लेना है। कौन टेंस? पास्ट टेंस। जैसे मैं खा रहा था, अब इसमें तुमको कोई डाउट आएगा कि प्रेजेंट है या फ्यूचर? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं खा रहा था, लास्ट में था है, तो लास्ट में अगर था थे थी आ जाए तो उसको कौन टेंस मान लेंगे? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और अगर जैसे ही वाक्य के अंत में गागे की आ गया उसको कौन टेंस मान लेंगे? फ्यूचर टेंस। जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, फ्यूचर टेंस। मैं बंसी बजाऊंगा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। क्यों? क्योंकि वाक्य के अंत में क्या मिल गया? था। गागेगी। गागेगी अगर मिल गया तो कौन टेंस? फ्यूचर टेंस। अगर था थे मिल गया तो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस मिल गया तो हूँ है। अगर हूँ, है, हो मिल गया तो कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस। अब देखो भैया, इसको ये जो चार्ट बनाया गया है ये बहुत स्पेशल चार्ट है। नहीं तो ऐसे अगर तुमको पढ़ाया जाएगा तो काफी समस्या आ जाएगा, याद ही नहीं रहेगा। इसका चार, इसका चार, इसका चार, भूल जाओगे 12 को। इसलिए इसको कॉमन चीज देखा गया कि प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे, पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर का है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। इसलिए ये चारों को प्रेजेंट टेंस के कितने भाग? 4 भाग। पास्ट टेंस के कितने भाग? 4। फ्यूचर टेंस के कितने भाग? 4। टेंस 3 तरह के। टेंस 3 तरह के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का भी 4, फ्यूचर टेंस का भी 4 और पास्ट टेंस का भी 4। प्रेजेंट का भी 4, पास्ट का भी 4 और फ्यूचर का भी 4। तो अगर हम इसको अलग ऐसे बॉक्स बना के लिखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें पास्ट इंडेफिनिट, तो तुमको काफी बोझ होता, इसलिए इसको एक साथ लिख दिया गया। अगर प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का होगा तो पास्ट का होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट का दूसरा
प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस, इसको स्लैश बोलते हैं, इसको स्लैश। हिंदी में इसका मतलब होता है या तो इसको दूसरे नंबर वाले को प्रेजेंट, इसको देखो नंबर कर देते हैं 1 2 3 4, तो प्रेजेंट टेंस के कितने 4, पास्ट टेंस के कितने 4, फ्यूचर टेंस के 4, तो जानेंगे प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट का दूसरा को प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट का तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बताओ पास्ट का पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट का पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट का तीसरा पास्ट परफेक्ट, पास्ट का चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर कोई बोलेगा फ्यूचर का पहला बताओ तो इंडेफिनिट, दूसरा इम्परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलो साथ में बोलेंगे इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट का पूछेगा तो प्रेजेंट आगे लगा देंगे, पास्ट का पूछेगा तो पास्ट आगे लगा देंगे, और फ्यूचर का पूछेगा तो फ्यूचर लगा देंगे। जैसे फ्यूचर का पहला तो फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर इम्परफेक्ट, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट का पूछेगा तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ इसको इम्परफेक्ट को कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, इम्परफेक्ट को कंटिन्यूअस। तो पास्ट इम्परफेक्ट बोले या पास्ट कंटिन्यूअस अलग अलग है? नहीं, अलग अलग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम पहले प्रेजेंट, इस तीनों में पहले किसको लिखे हैं प्रेजेंट को, तो सबसे पहले प्रेजेंट को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट में कितना 4, तो चौथा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पहला से। तो आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले याद हो गया टेंस क्या करता है, टेंस समय का बोध कराता है। क्या कराता है? समय का बोध कराता है। मतलब कोई काम हो गया है, कोई काम हो चुका है या हो रहा है या होगा। टेंस का यही काम है कि वो बताता है कि ये काम हो गया है पहले या हो रहा है या होगा। और टेंस 3 तरह के होते हैं, टेंस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और सबका कितना कितना बेटा, प्रेजेंट का 4 बेटा, पास्ट का 4 बेटा, फ्यूचर का 4 बेटा। प्रेजेंट का पहला बेटा का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा का इम्परफेक्ट, प्रेजेंट का तीसरा का प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले फिर चारों पढ़ लेंगे, उसके बाद पास्ट में जाएंगे। तो अभी पास्ट और फ्यूचर को भूल जाओ, लेकिन इतना याद रखना, अगर हूँ है हो रहे तो कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। अगर था थे थी मिला तो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, और गागेगी मिला तो फ्यूचर टेंस। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। तो इसमें कहीं प्रेजेंट पढ़ेंगे तो था थे थी आएगा, गागेगी आएगा? और अगर हम कभी गागेगी लिखते हैं या था थे थी तो बता देना कि भैया प्रेजेंट में था थे थी और गागेगी, पास्ट में था थे थी रहता है और गागेगी किस में रहता है? फ्यूचर में। लेकिन ये वाक्य के अंत में मिलता है, ऐसा शब्द वाक्य के अंत में मिलता है या पहले? अंत में। जैसे मैं खाऊंगा, लास्ट में क्या मिल गया? गा। तो ये कौन टेंस बताओ? सब अलग अलग बोलता है, एक एक करके पूछेंगे। चलो तुम बताओ, मैं खेलूंगा कौन टेंस? फ्यूचर टेंस। कैसे पता चला आपको? लास्ट में क्या है वाक्य के? गा। अब आकाश बताएगा, आकाश बताएगा मैं देवघर गया था, कौन टेंस? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। वेरी गुड। कैसे पता चला? लास्ट में था। वाक्य के अंत में था थे थी मिल गया तो कौन टेंस? अब चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा जाए। ये सब लिख लिया हो, मिटाया जाए। चलो टेंस रहने देते हैं, प्रेजेंट रहने देते हैं। अब पढ़ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या पढ़ते हैं? इंडेफिनिट, प्रेजेंट। ये सब पूरा मिटा दिया जाए। इंक भी खत्म हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस क्या पढ़ेंगे? और इसका पहला पढ़ेंगे। इसका पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा कलर से लिख देते हैं प्रेजेंट
PEF स्पेलिंग सही है खुशी? FINIT ना। अब ये है पहला प्रेजेंट टेंस का कितना बेटा? 4 बेटा। पहला कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब भैया पता कैसे चलेगा कि हमको इंडेफिनिट है या इम्परफेक्ट है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है? तो हर किसी का एक पहचान होता है, हर किसी का एक पहचान होता है कि नहीं होता है? होता है, हर किसी का एक पहचान होता है। तो इस सब का भी पहचान होगा। इसका पहचान रहता है, लिखोगे पहले, रुको जरा लिख लो। टेंस में प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस का 4 बेटा। पहला का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला का नाम तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानेंगे कैसे? तो उसका एक पहचान होता है, वाक्य के अंत में मिलेगा ता है, ती है, ताहू, ते है, ते हो। ऐसा अगर कुछ वाक्य के अंत में मिल गया तो उसको कौन टेंस मान लेंगे? प्रेजेंट टेंस। लेकिन वाक्य का अंत किससे होना चाहिए? मेन वर्ब से। अगर वाक्य का अंत मेन वर्ब से हो रहा है और लास्ट में ता है, ती है, ताहू, ते है, ते हो कुछ भी मिल गया तो वो कौन टेंस? प्रेजेंट। जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, लास्ट में क्या मिल गया? ताहू, ताहू ये मिल गया। मैं खाता हूँ, तो मिला कि नहीं? चलो रूल 1 से पहले हम इसी को समझने पे ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल, चुप। मैं खाता हूँ। हम बोले कि फ्यूचर टेंस है, तुम मानोगे? नहीं। क्योंकि भैया लास्ट में हूँ है तो कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में तो 4 पहला पढ़ लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान ता है, ती है, ते हो रहे तो कौन टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और वाक्य का अंत किससे होना चाहिए? मेन वर्ब से। तो देखो इसमें ताहू मिला कि नहीं मिला? तो ये कौन टेंस? पहचान मिल गया। ताहू, ताहू, ते हैं, ते हो अगर वाक्य के अंत में मिल गया तो उसको कौन टेंस? लेकिन एक बात और कि वाक्य का अंत किससे होना चाहिए? मेन वर्ब से। खाना क्या है? वर्ब। मेन वर्ब है खाना, तो मेन वर्ब भी है वाक्य में। और क्या है? पहचान भी। पहचान के जगह पर क्या है? ता है, ती है, तो कौन टेंस? समझ में आ गया? जैसे मैं पढ़ता हूँ, लास्ट में ता हूँ। मैं खाता हूँ, वह खेलता है, लास्ट में क्या मिल गया? खेलता है, ता है मिल गया। और खेलना क्या है? वर्ब। तो ये कौन टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलो अब बनाने के नियम। अब बनाने के भैया ये तो अभी हिंदी समझ में आया, अब बनाने के नियम जानेंगे। अब बनाने के तो इसमें हम लोग जनरली 6 रूल पढ़ेंगे। कितना रूल? 6। तो आज रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। आज रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 को 2 तरीके से लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। एक सेकेंड, अभी लिखना नहीं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। भैया इसमें डाउट हो जाता है कि इसमें वर्ब 1 यूज करेंगे और किसमें वर्ब 5। दिक्कत होगा कि नहीं? इसलिए इसको हम थोड़ा हट के लिख देते हैं, थोड़ा हट के। रूल नंबर 1 को 2 तरह से बांट देते हैं। रूल नंबर 1 को 2 तरह से बांट देते हैं। बांटते हैं, एक को ए मान लेते हैं और दूसरा को बी मान लें। मान ली। अब पहला में क्या डालेंगे? सब्जेक्ट प्लस, और दूसरा में वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हो गया? इसमें भी प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दे दो। अब देखो भैया अभी भी तो यही समस्या रहा कि रूल 1 में किसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 लगाएंगे और किसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5। तो भैया सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 सिर्फ उसी में लगाना है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। अब बताओ खुशी तुम कि वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर? या पहले बताओ वह थर्ड पर्सन है कि नहीं? क्योंकि आई, वी और यू को छोड़ के ब्रह्मांड का सब चीज क्या है?
थर्ड पर्सन तो आई भी यू को छोड़ के ही है, तो थर्ड पर्सन है। अब पढ़ाए थे थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, तो ही में भर 1 का यूज करेंगे या भर 5 का? भर 5 माय फादर रहेगा तो भर 1 का यूज करेंगे या भर 5 का? भर 5 कोई दिक्कत नहीं ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में अगर तो उसमें भर 1 यूज करेंगे या भर 5? भर 5। जैसे बताओ, मैं पढ़ता हूँ, इसमें भर 1 यूज करेंगे या भर 5? क्यों? क्योंकि मैं तो फर्स्ट पर्सन है, वो तो थर्ड पर्सन में जावे नहीं किया। समझ में आया? वे लोग पढ़ते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर भर 5 यूज करेंगे या भर 1? भर 1। भर 1 क्योंकि दे भैया थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नंबर दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। थर्ड पर्सन तो दे के साथ भर 1 या भर 5? इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, करें। ये वाला लिखे पहचान, लिख लिए हो? मिटाया जाए? कोई डाउट? चलो मिटा क्या जाता है? मिटा दिया जाता है और क्वेश्चन भी लिख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। देखो भैया जरा गौर से सुनो, ताहू मिल गया तो कौन टेंस? प्रेजेंट इंडिफिनिट। और पढ़ना क्या है? वर्ब है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है कि नहीं? है भैया। अब देखो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। तो सब्जेक्ट हम बताए थे कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिसमें क्या, कौन या किसने। सब्जेक्ट हमको जब वर्ब से पूछ देते हैं कौन या किसने, तो क्या दे देता है? सब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ से क्या पूछेंगे? कौन। पूछो कौन पढ़ता है? मैं पढ़ता हूँ, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ताहू तीहू से पहले जो रहता है हूँ ही से जो पहले रहेगा उसको कहते हैं वर्ब, उसको कहते हैं। तो ये वर्ब है, तो वर्ब से क्या पूछे? कौन। क्या पूछेंगे? कौन या किसने है। तो मैं पढ़ता हूँ, कौन पढ़ता है? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट वर्ब मिल गया। अब बताओ, मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। आई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन? फर्स्ट पर्सन। तो आई लिख दें, आई लिख दिए। अब आई के साथ भर 1 या भर 5? तो आई। समझ में आया? अब मिटाया जाए, इसको भी मिटाया जाए। नहीं लिखे हो? अच्छा इसको लिखे एग्जाम्पल को। चलो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ हम देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। वह जाता है, वह जाता है। इसको ब्लैक कलर से बना देते हैं कि तुमको दिखे। वह, इसमें क्या है? जाना क्या है? वर्ब से पूछे कौन, वर्ब से क्या पूछे? कौन। वह जाता है, कौन जाता है भैया? तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को ढूंढ लिए तो उसके बाद भर 1 या भर 5 लगाएंगे। तो ही का इंग्लिश, वह का इंग्लिश ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही थर्ड पर्सन है क्योंकि आई वी और यू को छोड़ के बाकी सब चीज थर्ड पर्सन। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल पढ़ा दिया गया है? बताओ क्या है आकाश? सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसमें भर 1 या भर 5? भर 5। तो जाना का भर 5 होता है गोज, गो वेंट गॉन, गोइंग गोज। भर 5 क्या होता है? गो का गोज। ही गोज क्यों लगा भैया? क्योंकि भैया जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भर 1 का यूज नहीं होता है। किसका होता है? भर 5। कोई दिक्कत? No। इस तरह अब ये पूरा लिखो जल्दी, रोको जरा, फिर पूरा एग्जाम्पल 5 को देते हैं, उसके बाद होमवर्क। अरे 6 बजने